नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल आपकी परीक्षाएं हैं राजनीति शास्त्र की, यानी कि पहला पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का है। और जैसा कि मेरे सारे सब्जेक्ट तो ख़त्म हो चुके हैं, अब जो बताने वाला हूँ मैं बहुत ज़्यादा इस पर ट्रस्ट करिएगा। ऐसा नहीं है कि इस पर एकदम ट्रस्ट नहीं करिए, लेकिन खुद से भी बहुत एफर्ट करिएगा और सारी चीज़ों को अलग अलग डायमेंशन से आप कवर करिएगा। देखिए 17 और 18 और 19 के सवालों को अगर पॉलिटिकल साइंस के पहले पेपर में देखा जाए तो एक पहली यूनिट ऐसी है जिसमें सवाल जो है मिला जुला के मिल रहे हैं। बाकी दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट से भी सवाल जो आ रहे हैं वो भी सवाल टॉपिक से आ रहे हैं, लेकिन उसका जो पार्ट है उसको अलग अलग कर दिया जा रहा है। ध्यान से इसको सुनिएगा जितने भी पॉलिटी के विद्यार्थी हैं। 4 सवाल आपके आएंगे, लॉन्ग है और शायद आपका सिलेबस में 5वां यूनिट, मेरे पास सिलेबस अभी नहीं मिला है मुझे, 5वां यूनिट शायद आपका कटा हुआ है, तो आपको 4 यूनिट अच्छे से पढ़नी है। ये अभी तक मेरे पास सूचना है। तो आप जो है बता रहा हूँ 4 यूनिट तक आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, कैसे आपको क्या आइडिया लगाना है और कितना सीमित कंटेंट आप पढ़ें और जहाँ से पढ़ें वहीं से पेपर में आपका आ जाए। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहली यूनिट में आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि राजनीति शास्त्र के परंपरागत स्रोत और एक तरीके से व्यवहारवादी परंपरागत उपागम, व्यवहारवादी उपागम ऐसे सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद फिर राजनीति शास्त्र का क्षेत्र की विवेचना करें, इसके स्वरूप की विवेचना करें। एक पार्ट इसका है, एक पार्ट उपागम का है। तो इन दोनों पार्टों में आपको एक पार्ट अच्छे से कवर करना है। इसमें आपको क्या कवर करना है, यानी कि आपको इस बार क्या तैयार करना है, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र की विवेचना करें, स्वरूप की विवेचना करें। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपका काम यहाँ से चल जाएगा। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र और स्वरूप की विवेचना करें, थोड़ा अलग डायमेंशन से इसको कवर करिएगा, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये सवाल ना पढ़ना हो तो आप सीधे उपागम पे आ जाइए। अगर आपको ये नहीं पढ़ना है, अगर आपको दूसरी चीज़ कवर करनी है तो आप परंपरागत उपागम और व्यवहारवादी उपागम, इन दोनों में से एक आपका सवाल आ जाएगा। लेकिन ये आपको ज़रा टफ पड़ेगा। आपको राजनीति शास्त्र के क्षेत्र की विवेचना, इसका स्वरूप क्या है, इसको अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका यहाँ से सवाल मिल जाएगा। देखिए सवाल जो है, जो नेचर सवाल का आ रहा है, कई सवालों में 18 रिपीट कर दे रहे हैं, कई प्रश्न पत्र में 19 रिपीट कर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा ज़्यादा समस्या इस बात से हुई है। तो पहली यूनिट में आप पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र के क्षेत्र की विवेचना करें और इसके स्वरूप का विवेचन करें। साथ ही साथ आप संबंध देख लीजिएगा कि इसका दर्शन से क्या संबंध, इतिहास से क्या संबंध है। ये भी सवाल बनने के चांसेज यहाँ पे हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरी यूनिट में, यानी दूसरा जो सवाल आपका रहेगा, इस दूसरे सवाल में राज्य का सिद्धांत, यानी कि राज्य क्या है और इसके सिद्धांत क्या है, आदर्शवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और दैवीय सिद्धांत। देखिए तीनों साल अलग अलग सिद्धांत आए हैं और इस साल कौन सा सिद्धांत पूछ लिया जाए कोई फिक्स नहीं है। तो आप तीनों सिद्धांत कवर करके जाइए। अभी भी आपके पास बहुत टाइम, इसलिए मैंने वीडियो पहले अपलोड में कर दे रहा हूँ। राज्य का सिद्धांत से सवाल आएगा। अब चाहे जो सिद्धांत आपसे पूछ लिया जाए, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि सवाल देखिए किस तरीके से अलग अलग घुमा के सवाल आपको दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। राज्य का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, इसमें आदर्शवादी, विकासवादी और दैवी 3 सिद्धांत हैं। तीनों अलग अलग साल पूछे गए हैं। इस साल क्या पूछ लिए गए आपको खुद ही फिक्स नहीं है, ना मुझे ही फिक्स है, तो आप इसको कवर करिएगा। इसके बाद तीसरी यूनिट में आप संप्रभुता यानी सोवर्निटी आप पढ़िएगा। संप्रभुता में जो है, देखिए पहली साल संप्रभुता और इसके विविध लक्षण 17 में पूछा गया है। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत 18 में पूछा गया है और संप्रभुता पर बहुलवादी आक्षेप ये आपका 19 में पूछा गया है। तो 18 वाला ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा तरह का। लेकिन मतलब संप्रभुता के कई सिद्धांत हैं, ऑस्टिन का है, बोंदा का है शायद। तो इस तरीके से संप्रभुता आप एक अलग मतलब पूरी डायमेंशन में आप संप्रभुता कवर करिएगा एक तरीके से। यानी सोवर्निटी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैं टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक से आपका सवाल मैच कर जाएगा। आप इसको खुद से दिमाग लगा सकते हैं। जैसे कि दूसरे पार्ट में पूछा गया है भूमंडलीकरण क्या है, 17 में नागरिक समाज की अवधारणा क्या है, 18 में पूछा गया है। और राष्ट्रीय एक सवाल राष्ट्रीयता से है संबंधित, वो 19 में पूछा गया है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप सोवर्निटी का कंप्लीट अच्छे से करेंगे। सोवर्निटी की क्या क्या विविध लक्षण हैं, क्या क्या धारणाएँ हैं, तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद फिर चौथा जो आपका यूनिट है, उसमें चौथे यूनिट में आपको दंड सिद्धांत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये 17 में पूछा गया है और 19 में पूछा गया है। 18 में नहीं पूछा गया है, हो सकता है 18 से आपको सारी चीज़ें आ जाएं। समानता और स्वतंत्रता के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और अगर देखा जाए तो इतना आप कवर, अगर चौथी यूनिट से स्वतंत्रता समानता के बीच में रिलेशन और
न्याय की अवधारणा एक जो है 18 वाले से आप कवर कर लीजिएगा। देखिए बहुत फिक्स नहीं है कि सवाल यहीं से हैं, लेकिन हाँ जितने टॉपिक्स मैंने बताया है यहाँ से सवाल आपके पूरे टच करेंगे। यानी कि पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र और उसके स्वरूप का विवेचना करिए। दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है राज्य का सिद्धांत, यानी विकासवादी, आदर्शवादी और दैवी सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांत को आपको अच्छे से कवर करना है। एक सिद्धांत यहाँ से आ जाएगा आपका सवाल। तीसरी यूनिट में आपको संप्रभुता अच्छे से कवर करनी है। संप्रभुता में आस्टीन के सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, हो सकता है बोंदेव का पूछ ले। तो संप्रभुता अगर आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे, मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, अगर 4 टॉपिक अगर आपको अच्छे से तैयार है तो आप 4 यूनिट के सवाल अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे दंड सिद्धांत पढ़ लीजिएगा चौथी यूनिट में, और समानता और स्वतंत्रता के बीच में क्या रिलेशन है, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये चौथी यूनिट की बात है। इतनी सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, अभी भी आपके पास समय है। जाइए और राजनीति शास्त्र के क्षेत्र और स्वरूप का विवेचना करिए, यानी कि स्कोप एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सेकंड में आपका जो स्टेट का जो सिद्धांत है वो आप कवर करिए। अलग अलग देखिए, स्टेट के बारे में पहले आपको लिखना है, फिर आपको सिद्धांत के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं आदर्शवादी, ये बहुत व्यवहारिक चीज़ें हैं। ये फिलॉसफी के भी छात्र थर्ड ईयर में सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं। स्टेट क्या है, स्टेट के सिद्धांत क्या हैं, तो आपके पास बहुत सारी मतलब मैटर आपके पास बहुत रहेगा। आप लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरे में आपको अच्छे तरीके से सोवरेनिटी कंप्लीट करनी है। संप्रभुता क्या है, इसके अलग अलग क्या क्या आयाम है, इसके विभिन्न आयाम आपको कवर करने हैं। अगर आप संप्रभुता अच्छे से टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका यहाँ से काम चल जाएगा। 3 टॉपिक ये हुआ, 1, 2, 3। और चौथे में आप पढ़ सकते हैं समानता स्वतंत्रता के बीच में क्या जो है रिलेशन है, और उसके बाद फिर दंड के सिद्धांत आप देख लीजिएगा ऐसे जाते जाते। इतनी सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। कल के पेपर के बाद परसों के पेपर का आइडिया हो जाएगा, तो कल का पेपर आप अच्छे से दीजिए। इतनी सारी चीज़ें आप कवर करिए। राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र और स्वरूप की विवेचना करें। राज्य का सिद्धांत यानी आदर्शवादी, विकासवादी और उदारवादी, दैवी सिद्धांत जो भी है, इसको आप अच्छी तरीके से तीनों कवर करिएगा। कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए कहीं से कुछ भी आपको जो सारी चीज़ें, देखिए एंसेंट में चीज़ें फिक्स रहती हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में चीज़ें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड तरीके से हैं। तो टॉपिक आप पकड़िए, टॉपिक अगर आप कैच करेंगे सारी चीज़ें आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अभी बहुत समय आपके पास, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।